नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जीवन में सफलता के पाने के लिए सकारात्मक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप कुछ आपके बुनियादी सिद्धांत हो, नियम हो और आपकी सोच सकारात्मक हो। जैसे महाभारत के कुछ सिद्धांत हैं। महाभारत अगर आपने पढ़ी हो, कुछ बातों को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन बहुत कंफ्यूजन में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर बताया कि आप केवल अपने लक्ष्य को कंसंट्रेट करो और सकारात्मक रहो। अपना कर्म ईमानदारी से करने की सलाह दी। सफलता का पहला कदम यही है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक रहें। हम किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए। कर्म करना हमारा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। धैर्य रखें और अभ्यास करें, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। पहला बुनियादी सिद्धांत है। दूसरा है धीरज और कंटिन्यू प्रोसेस में आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। महाभारत में पांडवों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुष, लेकिन वे रातों रात सर्वश्रेष्ठ नहीं बने, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कंटिन्यू उसी क्षेत्र में माहिरता हासिल करने के लिए दिन रात प्रयास किया। धैर्य के साथ हार्डवर्क किया, लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार निशाने लगाने पर ध्यान दिया। तो आप भी अगर अपने लक्ष्य को लेकर धैर्य रखेंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, काम में आप परफेक्ट हो जाएंगे। सफलता जरूर मिलेगी। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना ना भूलें। इस संसार में एक से एक विद्वान लोग हैं। कई लोगों के पास किसी क्षेत्र में माहिर विशेष में बहुत माहिरता रहती है, किसी को बहुत अनुभव रहता है। कोई टेक्निकल सेक्टर का गुणी है, कोई सोशल सेक्टर का गुणी है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर का गुणी है, हेल्थ सेक्टर का गुणी है। योग्य लोग, उनका मार्गदर्शन हर कदम में लेना चाहिए। जैसे पांडवों ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर ही चलना है, और इसका फायदा उनको ये मिला कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में वो युद्ध में बिजी हुए। उनके मन में किसी प्रकार का कोई संशय उठता था तो भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन ले लेते थे, और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यही दिशा अर्जुन के मन में जो संशय था, अंधकार को दूर किया था। अंत में पांडवों ने कौरवों को युद्ध में शिकस्त दी थी। इसलिए यदि आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों को जरूर सुने, जरूर पढ़ें, से मार्गदर्शन लें, बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ गुरु और मार्गदर्शक का चयन करें, उनसे अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं। धर्म के अनुसार काम करते रहें। महाभारत की लड़ाई अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी, जहां एक और कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म का मार्ग न छोड़ने की सलाह दी, और उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण का साथ उनको सदैव मिलता रहा। जब हम अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, हमारा साथ भगवान देते हैं। अधर्म करने वाले लोगों के जीवन में कभी भी मन में शांति नहीं मिलती, न ही कभी सफलता मिलती है। कभी भी अपने साथियों का अपमान न करें। सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे साथ जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं, उस टीम पर हमें भरोसा रखना चाहिए। टीम से जुड़े सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तभी हमको सफलता मिलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति सफलता सीमित हासिल कर सकता है, लेकिन हम जब कोई बड़ा काम करते हैं तो ज्वाइंट एफर्ट्स होता है वो, और ज्वाइंट एफर्ट्स तभी सफल हो सकता है जब सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें, एक दूसरे से मिलजुल कर चले, सामंजस्य का सिद्धांत लागू करें। महाभारत में भी आपने देखा होगा, पांडवों ने कभी अपने पक्ष के योद्धाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि उन पर पूरा भरोसा रखा। दूसरी ओर देखें तो दुर्योधन ने हमेशा अपने साथियों का ही अपमान करने का प्रयत्न किया, जैसे पितामह का,
द्रोणाचार्य का जैसे महारथियों का कई बार अपमान किया। दुर्योधन की अपमानजनक बातें सुन सुनकर बड़े महारथियों में भी निराशा घर कर गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पांडवों ने एक एक करके कौरवों के सभी महारथियों का वध कर दिया। एक समय जो कमजोर टीम मानी जा रही थी पांडव पक्ष, वो अपनी रणनीति योजना कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन करने के कारण अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रही। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सफल हुए उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने त्याग तपस्या बलिदान किया है, तब जाके वो किसी मुकाम में पहुंचे हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने का बुनियादी सिद्धांत केवल और केवल मेहनत है। इसके अलावा आत्मविश्वास, धीरज जरूरी है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य में सफलता हमेशा मिलती है। बिना योजना के कार्य करना सफलताओं को निमंत्रण देने के समान होता है। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो उसकी एक योजना बनाइए और समय समय पर उसकी समीक्षा करिए। जो कमियां पाई जाती हैं उनको दूर करिए, कमियों को बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि हम कोई कार्य करते हुए असफल हो गए या गिर गए एक बार, तो गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जल्दी उठे ये मायने रखता है और कैसे हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हर कोई को पहले ही कदम में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बार बार निरंतर प्रयास सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। धन्यवाद दोस्तों।